आज की इस वीडियो में हम देखते हैं विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आंसर। और पहला है हमारा, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसमें क्या है, ऊन प्राप्त नहीं होती है। हमने पहले ही निशान लगा रखे हैं, जो भी ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए, ऊन प्राप्त नहीं है तो ऊन जो है वो लंगूर के बाल से प्राप्त नहीं होती, नहीं तो याक, ऊंट और भेड़ के जो है भेड़ का जो बाल है उससे हमें ऊन प्राप्त होती है। इसके बाद एक है कृत्रिम रेशा है। देखिए, कृत्रिम रेशा का मतलब जो रेशा मानव अपने जो है केमिकल के द्वारा बनाता है, तो इसमें नायलॉन है, वरना फ्लैक्स, जूट और रुई ये प्राकृतिक रेशा है, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ। गय है, कपास द्वारा निर्मित सामग्री कौन सी है, तो कपास के द्वारा हम कागज़ बना लेते हैं। फिर इसके बाद है एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये बंधाई कहलाती है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें है धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनाए जाते हैं, ये सही है। तंतु धागों से मिलकर बने हैं, ये गलत है। और जूट प्राप्त करने के लिए पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, ये सही है। रेशम जो कीट है उसके कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। और कपास की खेती के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है, ये आपका गलत है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें है पादप रेशे और है। देखिए, पादप रेशा जो है कपास और जूट, यहाँ पर आप खाली स्थान में लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ऊन और जंतु रेशे हैं, तो रेशम भी जंतु के द्वारा प्राप्त किया गया रेशा होता है। उसके बाद कपास के बीज से प्राप्त किया जाता है, तो तेल। और फिर है के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, तो पटसन का जो तना होता है उससे हम जूट के रेशे प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। इसमें उत्तर में आप एक तरफ स्तंभ कै है, एक तरफ ख है। जैसा कै है कि पानी में पटसन के तने को गलाना, तो ये कहलाता है आपका रेटिंग। कपास गोलकों से कपास के बीज को निकालना, तो ये कपास ओटना कहलाता है। दो धागों की सहायता से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। तंतु से धागे बनाना, ये कताई कहलाती है। और एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बंधाई कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, निम्नलिखित रेशों को पादप जंतु तथा संश्लेषित रेशों में हम बांटेंगे। तो बांटने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप 3 हेडिंग डालेंगे, पादप रेशा, जंतु रेशा, संश्लेषित रेशा। इसमें से जो है जूट और आपका फ्लैक्स और रुई, ये रुई है, यहाँ पर रुई, तो ये हमारा पादप रेशा है। उसके बाद जो है ऊन और रेशम जो है ये हमारा ये जंतु रेशा है। और नायलॉन और पॉलिस्टर ये हमारे संश्लेषित रेशे हैं। क्वेश्चन 6, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं। देखिए, रुई कपास एक पादप रेशा है जिसे कपास पौधे के बीज बिनोला से प्राप्त किया जाता है, जबकि जूट एक पादप रेशा है जिसे पटसन यानी कि पौधे सनई की तने से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न 7, पटसन के तने से जून के रेशे को किस प्रकार पृथक मतलब अलग करते हैं। तो देखिए, फसल की कटाई के पश्चात पटसन की शाखाओं व पत्तियों की सफाई करके तनों को बंडलों में बांधकर तालाब अथवा किसी रुके हुए जल में डुबो कर रखते हैं। और 4-5 दिनों के बाद पौधे के मुलायम भाग जो है गल जाता है और रेशे स्पष्ट दिखाई देते हैं। यह क्रिया जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं के द्वारा होती है। यह क्रिया पटसन की रेटिंग कहलाती है। गले हुए पटसन के तनों को हाथों से झटका देकर पीटा जाता है, तत्पश्चात जूट के तनों को खींचकर निकाला जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना क्यों आवश्यक है। देखिए, कताई से रेशों की मजबूती बढ़ती है और उसे जो है रील पर लपेटना संभव हो पाता है। इसी कारण जो है वो जो हमारा रेशा है उससे जो है धागा बनाते समय इसकी कताई करना आवश्यक है। प्रश्न 9, कपास से सूती वस्त्र बनाने में प्रयुक्त जो प्रक्रम है वो क्या है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि तंतु रेशा लेंगे, उससे फिर धागा बनाएंगे, फिर कपड़ा और फिर वस्त्र बनाया जाएगा। तंतु या रेशों की कताई कर धागा बनाया जाता है और धागों की बुनाई कर कपड़ा बनाया जाता है और कपड़ों को सील करके हम वस्त्र तैयार करते हैं। प्रश्न 10 है, कपास तथा जूट के रेशों के दो उपयोग लिखिए। देखिए, कपास के 2 उपयोग, ये हेडिंग आप डालेंगे और लिखेंगे कि कपास की रुई का उपयोग कर सूती कपड़े, चादर, पर्दे बनाए जाते हैं। और दूसरा है, कपास से विभिन्न प्रकार के कागज बनाए जाते हैं। इसके बाद हमें लिखना है दूसरा, ये है हमारे पास जूट के उपयोग।
जूट का उपयोग रस्सी, डलिया, बोरा, टाट पट्टी, दरी आदि बनाने में किया जाता है और आजकल जूट से जो है सजावटी वस्तुएं भी या सामग्री भी हम बना रहे हैं। इसके बाद देखिए ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के हाजिर होते हैं। धन्यवाद।